हॉलीवुड की मूवीज देखने के बाद अगर हम कोई मूवी देखने की सोचते हैं तो वो है कोरियन मूवीज, क्योंकि इनकी एक्शन हमेशा से ही अनोखी रहती है। इवन इनकी स्टोरी लाइन भी आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग कोरियन मूवीज के बारे में आज के काउंटडाउन में हम बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग कोरियन मूवीज हैं आज के हमारे टॉप 10 काउंटडाउन में। नंबर 10 फॉक्सटर 6। कहानी की शुरुआत होती है कुछ दोस्तों से जो कि एक्चुअल में इंडोनेशिया को रूथलेस पार्टी लीडर से बचाना चाहते हैं। आखिरकार लास्ट तक इस काम को करने में उन्हें कौन कौन सी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, ये इस मूवी में बखूबी दिखाने की कोशिश की गई है। मूवी को रिलीज की गई थी 2019 में और मूवी बेस्ड है एक्शन एंड ड्रामा एंड साइंस फिक्शन एक्टिविटी के ऊपर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.6। नंबर 9 द गैंगस्टर। दोस्तों आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि किसी बड़े क्रिमिनल को पकड़ने के लिए एक बड़े क्रिमिनल की सहायता ली जाती है। ठीक ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी है ये कंप्लीट मूवी। में आप देख पाएंगे कि पुलिस और दूसरी तरफ कुछ खतरनाक गैंगस्टर एक सीरियल किलर को पकड़ना चाहते हैं और लास्ट तक ये दोनों अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस मूवी में। मूवी को रिलीज की गई थी 2019 में और मूवी बेस्ड है एक्शन क्राइम एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.9। नंबर 8 द बीस्ट। कहानी की शुरुआत होती है दो डिटेक्टिव से जो कि एक सीरियल किलर मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए रहते हैं और उसे किसी भी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार लास्ट तक उन दोनों डिटेक्टिव में से कौन इस सीरियल किलिंग मर्डर को सॉल्व कर पाता है, यही इस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है। मूवी को रिलीज की गई थी 2019 में और मूवी बेस्ड है एक्शन क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.9। नंबर 7 टेजा द हिडन कार्ड। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जो कि एक्चुअल में कार्ड्स गेम में माहिर है, लेकिन अचानक से ही उसके सामने कुछ ऐसे ट्रबल्स आ जाते हैं जिससे वो अपने ही गेम में उलझ सा जाता है और उसके लिए वही गेम डेडलिएस्ट साबित हो जाती है और आखिरकार लास्ट तक वो लड़का अपने इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाता है या फिर नहीं निकल पाता है। मूवी रिलीज की गई थी 2014 में और मूवी बेस्ड है क्राइम एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.8। नंबर 6 द हाउस ऑफ डिसअपियर। कहानी की शुरुआत होती है मी ही से जो कि 25 साल पहले शादी करके एक नए घर में आती है, लेकिन अचानक से ही उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उनके बेटे कहीं खो जाते हैं। लेकिन उन्हें हमेशा से ये लगता है कि उनके हस्बैंड और उनके बेटे दोनों ही उसी घर में हैं। आखिरकार मी हिंग को ऐसा एहसास क्यों होता है कि उनके हस्बैंड मरने के बाद भी उन्हीं के घर में छिपे हुए हैं और इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की गई है इस कंप्लीट मूवी में। मूवी बेस्ड है हॉरर मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। इसे रिलीज की गई थी 2017 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.3। नंबर 5 सेवा द सिक्स्थ फिंगर। दोस्तों आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर बहुत सारे लोगों से गलत काम करवाते हैं। इवन वो बहुत सारे अंधविश्वास का भी काम करते हैं। ठीक ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी है यह कंप्लीट मूवी में पेस्टर पार्क जो कि किसी भी तरह से एक सस्पेक्ट रिलीजियस ग्रुप को लोगों के सामने लाना चाहते हैं या फिर कह सकते हैं कि उनकी असलियत को सामने लाना चाहते हैं और आखिरकार लास्ट तक पेस्टर पार्क अपने इस मकसद को कामयाब कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस कंप्लीट मूवी में। मूवी रिलीज की गई थी 2019 में और मूवी बेस्ड है हॉरर मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2। नंबर 4 मेटामॉर्फस। कहानी की शुरुआत होती है एक इविल स्पिरिट से जो कि एक फैमिली के ऊपर हावी रहती है। एक तरफ वो इविल स्पिरिट एक भाई को मारना चाहती है और दूसरी तरफ एक भाई अपने भाई को बचाना चाहता है। आखिरकार लास्ट तक इन दोनों के संघर्ष में जीत किसकी होती है, ये दिखाने की कोशिश की गई है इस मूवी में। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। इसे रिलीज की गई थी 2019 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.4। नंबर 3 ब्रिंग मी होम। कहानी की शुरुआत होती है एक माँ से जिनके बेटे को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और वो अपने बेटे को किसी भी तरह से ढूंढ के निकालना चाहती है। एक सिंपल औरत किस तरह अपने बेटे को ढूंढ के निकालती है, ये इस मूवी में बखूबी दिखाने की कोशिश की गई है। इवन उस माँ की संघर्ष को भी इस मूवी में बहुत अच्छी रूप से दिखाई गई है। मूवी को रिलीज की गई थी 2019 में और मूवी बेस्ड है ड्रामा मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.5। नंबर 2 द विलिंग। कहानी की शुरुआत होती है एक डिटेक्टिव से जो कि अपनी बच्ची को बचाना चाहते हैं, लेकिन वो इसी बीच एक गांव चले जाते हैं और वहां पे जाते ही वो एक अनजानी बीमारी से सामना करते हैं और आखिरकार लास्ट तक वो डिटेक्टिव उस गांव से बाहर निकल पाते हैं या फिर नहीं निकल पाते हैं, यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस कंप्लीट मूवी में। मूवी की स्टोरी जितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है उतनी ही थ्रिलिंग एक्टिविटी से भरी पड़ी है। मूवी रिलीज की गई थी 2016 में और मूवी बेस्ड है हॉरर मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.5।
और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे मेरी फेवरेट मूवी पैरासाइट। दोस्तों कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग सक्सेस पाने के लिए बहुत सारी गलतियां करते हैं और उन गलतियों को बाद में छिपाने के चक्कर में वो और भी ज्यादा गलतियां करना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा भी देखा होगा आपने कि गलतियों को छिपाने के कारण उनकी मौत हो जाती है या फिर वो एक बड़े से फंदे में पड़ जाते हैं। ठीक ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी है ये कंप्लीट मूवी। मूवी की स्टोरी लाइन वन ऑफ द बेस्ट है और मूवी रिलीज की गई थी 2019 में। मूवी बेस्ड है क्राइम ड्रामा एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.6। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए काउंटडाउन के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, गुड बाय।